राजू, मेरा बेटा आ गया। आजा आजा बेटा, आजा। स्टूल दो मेरे बेटे को, स्टूल दो बैठने के लिए। हाँ बेटा, हाँ आ गया तू। क्या राजू, हाँ दवा लेके आ रहा हूँ बोल के गया, अब आ रहा है। किट्टू 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 बेटा, किट्टू ये पता नहीं। किट्टू 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 देखो भाई, आपने कहा कि किट्टू का बर्ताव कुछ अजीब था। हाँ राजेश भाई, डरावना भी। ऐसा लग रहा था मेरी किट्टू किट्टू है ही नहीं। हाँ, वो नैवेद्य से बात हुई थी ना, तभी वो भी बोल रहा था कि किट्टू ने उसको हवा में उछाला। बोलो, अरे वो तो कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन वो दोनों भाग क्यों गए? और दूसरी बात, किट्टू अपने किसी मीनू नाम की दोस्त से बात कर रही थी। हाँ, वो तिवारी भी बोल रहा था कि किट्टू अपनी किसी फ्रेंड के साथ खेल रही थी और वो फ्रेंड तिवारी को दिखाई नहीं दे रही थी। पल्स बहुत हाई है अभी भी, और किट्टू को कुछ याद नहीं है कि उसे हुआ क्या था। पार्शियल मेमोरी ब्लॉक जैसा लग रहा है। आप ये कुछ दवाइयां हैं वो मंगा लीजिए और किट्टू को आराम करने दीजिए। अगर कोई जरूरत पड़ी तो आप मुझे तुरंत कॉल कीजिए। जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। चलो राजेश भाई। यामिनी भाभी, डॉक्टर देख के गया ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, मैं यही हूँ। बहुत थकान लग रही है। बेटा, डॉक्टर अंकल ने दवाई दी है ना, थोड़ी देर में अच्छा लगेगा। हाँ तुम्हें? मामा और नानी कहाँ है? किट्टू बेटा, उस कमरे में उन लोगों ने कुछ कहा था या किया था हाँ तुम्हारे साथ? उन्होंने नहीं, वो तो मीनू। मीनू आओ ना। किट्टू, मीनू कौन है किट्टू? किट्टू किससे बात कर रही हो तुम? मीनू आओ ना यहाँ पर। किट्टू बेटा, तुम रेस्ट करो। हाँ हम लोग बाहर चलते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब होगा किट्टू को। दवाई दी है ना डॉक्टर ने, रेस्ट करोगी तो बेटर लगेगा। ओके मीनू तू क्यों नहीं आ रही है मेरे पास? अच्छा रुक, मैं आती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वन्ना बहन, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने किट्टू के लिए कितनी भागा दौड़ी की। यामिनी भाभी, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? ये किट्टू का ही घर है। किट्टू जब तक चाहे, जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती है। ओके यानी हमारी
किट्टू के साथ ये सब क्या हो रहा है? दक्कू भाई, मैंने कहीं पढ़ा था कि स्ट्रेस की वजह से दिमाग पर ऐसा असर होता है कि आपको चीजें दिखने लगती है, जबकि वास्तव में वो चीजें होती ही नहीं है। नहीं डैडी, लेकिन सोसाइटी में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मंगेश के साथ क्या हुआ पता है ना? क्या हुआ? कल अचानक किसी ने उसके बाल खींचे और नीचे गिरा दिया। ऐसा ही चाहिए। क्या? हाँ, खुद मंगेश ने बताया। और वरुण, वालिया अंकल का बेटा, उसका तो किसी ने शर्ट फाड़ दिया। शर्ट फाड़ दिया? हाँ राइट, मिसेस वालिया ने बताया था मुझे कि उन्होंने ना कपड़े सूखने के लिए डाले थे बालकनी में, तो किसी ने कैंची से वो कपड़े काट दिए। अरे इतने ऊपर कौन चढ़ेगा कैंची लेकर कपड़े काटने के लिए? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ये गॉसिप लेवल पर चल रहा है तो वहीं पे रखो, इसमें वो भूत का तड़का मत लगाओ। एक तो ये भूत ऐसा कुछ नहीं होता, मन का वहम है। ऐसी बात है राज, तो यामिनी भाभी की माँ और नैवेद्य अचानक से भाग क्यों गए? हाँ। बंद दरवाजे के पीछे कुछ तो हुआ होगा ना। हाँ, उस बंद कमरे के पीछे क्या हुआ अब तक नहीं पता चला। आई हाँ देखिए, वो है ना, वो है हमारे सेक्रेटरी साहब दक्षेश जोशीपुरा जी साहब, आपसे मिलने आई है मैडम। थैंक यू। थैंक यू जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मेरा नाम सुलक्षणा रेड्डी है और मैं हैदराबाद के ऑर्फेनेज से आई हूँ, जहाँ से आपने किट्टू को अडॉप्ट किया था। देखिए मैम, हमने किट्टू को अडॉप्ट करने से पहले सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे कर लिए थे। हाँ, हम किट्टू को कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे। मैं किट्टू को लेने नहीं, उसे कुछ देने आई हूँ। अब ठीक हो? हाँ, पर मामा और नानी क्यों भाग गए ये पता ही नहीं चला। भागे नहीं, मैंने भगाया उन्हें। तुमने? वो कैसे? सिखाऊंगी तुमको भी। अभी उनका बिल्कुल मत सोचो, दुष्ट है वो। मीनू, तिवारी अंकल और आशा आंटी ना मुझ पर हंस रहे थे। तिवारी अंकल से मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड को खेलने देना, तो वो बोले कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड, और हंसने लगे। सेम आशा आंटी ने भी लिफ्ट में ऐसे ही किया। वो भी बोली कि कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड, मुझे नहीं दिख रही, और वो भी हंसने लगी। उनको मैं दिखती नहीं ना। क्यों? क्योंकि मीनू अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? दरअसल किट्टू की तरह ही मीनू को एक परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था। कुछ महीने पहले उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स ने सारी संपत्ति का नॉमिनी मीनू को बनाया था और चाचा को गार्डियन। करोड़ों की संपत्ति हड़पने के चक्कर में चाचा ने मीनू को बालकनी से नीचे गिरा दिया। दो दिन के स्ट्रगल के बाद मीनू ने दम तोड़ दिया। नहीं मीनू, प्लीज ऐसा मत कहो। प्लीज मीनू। किट्टू, मैं भी कहाँ मरना चाहती थी, मुझे भी जीना था किट्टू, लेकिन मेरे दुष्ट चाचा ने। नहीं छू सकती अब तो मुझे किट्टू, मुझे बहुत याद आई तुम्हारी। वहाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, ना तुम मेरे बिना। तुमसे मिलने बिना मैं कैसे चली जाती। लेकिन यहाँ है तो देखा, तुम्हारे बुरा चाहने वाले लोग आए हैं यहाँ। अपने चाचू को मैं सजा नहीं दे पाई,
लेकिन तुम्हारे दुश्मनों को भगाना मेरा फर्ज था, दोस्ती का फर्ज। मरने से पहले मीनू ने बोला था कि किट्टू को ये गिफ्ट पहुंचा देना, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं किट्टू को बुला कर लाती हूँ। किट्टू, किट्टू बेटा, ये खिलौने मीनू ने भेजा है ना? हाँ? तुम्हें कैसे पता? किसी को बताना मत कि तुमने मुझे देखा है, कोई विश्वास नहीं करेगा। वो मीनू मेरे सपने में आई थी। तुम स्मार्ट हो ना? ये टॉयज देखकर ही मुझे पता चल गया था। हम बचपन से इन टॉयज के साथ ही खेलते थे। किट्टू, अपना सीक्रेट किसी को मत बताना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? मैं आऊंगी जब भी तुम बुलाओगी। देखते ना मैंने क्या भेजा था तुम्हारे लिए। ये डॉल हम बचपन से खरीदना चाहते थे। मीनू ने मुझे मेरे सपनों की डॉल दे दी। मेरी याद में संभाल के रखना। मीनू, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। किट्टू, तो अपने फ्रेंड को भूल तो नहीं जाएगी ना? पगली, मैं ना हमारी मेमोरीज को मेरे दिल के गोल्डन बॉक्स में संभाल के रखूंगी। अरे किट्टू, तुम्हारे पापा का फोन था, वो राह देख रहे तुम्हारी। अंकल, मैं ना मीनू को बाय करके आती हूँ, आप भी इसे बाय बोल दो। बाय बोल दो अंकल। बाय मीनू, रेस्ट इन पीस। किट्टू, तुझे कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो, मुझे दिल में याद करके रखना, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं मीनू, तुझे वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ खुश हूँ। अब तू भी खुश होकर अपनी जगह पर वापस चली जा। तो मैं बताना भूल गई, मुझे यहाँ नए दोस्त मिल गए हैं। तुझे हमारी साई दर्शन सोसाइटी में नए दोस्त मिल गए। हाँ, वो मेरे दुनिया से है, तू उन्हें देख नहीं पाएगी। किट्टू, क्या हुआ? अंकल, मीनू को ना हमारी सोसाइटी में उसकी दुनिया के नए दोस्त मिल गए। क्या दोस्त मिल गया मतलब? मुझे क्या पता। बाय मीनू। बाय किट्टू, अपना ख्याल रखना। तू भी। हाँ, बाय।
बाय मीनू, बाय 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 अंकल। हाँ हाँ, बाय बाय बाय। बाय मीनू। अंकल मैं फिर आऊंगी मिलने। मम्मी, मम्मी कहाँ गई? पापा बेटा मम्मी को पुकारने से कोई फायदा नहीं, विद्या को कोई जरूरी इंस्ट्रक्शन देने के लिए गई है। अरे लेकिन, अरे मम्मी को मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना था, लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। राजू, हाँ तू ऑफिस जा, हाँ? मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। ऑफिस जा, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, मतलब आपको मेरे साथ आना है? डॉक्टर राजू, मैं डॉक्टर जोशी के यहाँ जा रही हूँ। देखा या अल्जाइमर्स देखिए कितना बढ़ गया है, डॉक्टर का नाम भी भूल रही है। डॉक्टर जोशी नहीं, डॉक्टर मेहता के पास जाना है। मम्मी चलिए। अरे चुप कर, मैं डॉक्टर जोशी के यहाँ विद्या को लेके जा रही हूँ, डॉक्टर मेहता के यहाँ नहीं। अरे एक पापा जरा समझाइए ना। डॉक्टर मेहता का नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले ले और फिर मम्मी को लेकर चले जा, ठीक है? हाँ। एक मिनट, आप लोगों को क्या मजाक लग रही है? हाँ, डॉक्टर मेहता क्या ऐसे फ्री बैठे हैं? एक तो मुश्किल से उनकी अपॉइंटमेंट मिली है और आप कह रहे हो कि अगली अपॉइंटमेंट ले लो। अरे प्लीज इसे लाइटली मत लीजिए। याद है ना पिछली बार जब ये ट्रिगर हुआ था अल्जाइमर्स, तब किसी वृद्धाश्रम में पहुंच गई थी मम्मी। कौन है तू? हाँ? मजाक कर रही हो रे? अरे मम्मी चलिए चलिए, प्लीज चलिए। मैंने कहा ना, आज मैं डॉक्टर जोशी के यहाँ जा रही हूँ, बस। ठीक है, तो मैं अगली अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ डॉक्टर मेहता की। आपको आना है। हाँ आऊंगी आऊंगी आऊंगी। जा। ओके, वॉलेट वॉलेट वॉलेट। चलो बाय बाय बाय। पैसे निकाल लिए मैंने। हाँ मम्मी को बोलना कोई घबराने की बात नहीं है, सारी रिपोर्ट्स मैंने चेक कर ली है। हाँ बस जो मैंने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है उन्हें वो टाइम टू टाइम लेती रहे। जी 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 जी। और बीच बीच में चेकअप कराने आते थे। एक मिनट, सॉरी। अरे मम्मी का कॉल है, आप मम्मी को बोल दीजिए कि वो चेकअप करने के लिए आ जा रहे। बात करें। हाँ मम्मी। हाँ राजू। डॉक्टर साहब अब आप ही बताइए मम्मी को कि चेकअप करना बहुत। अरे राधिका जी सब ठीक है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। हेलो राजू। हाँ मम्मी। अरे राजू, अरे सुनाई दे। राजू, 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 राजू आ गया। राजू, नेटवर्क इशू। हाँ मम्मी। अरे सुनाई दे। राजू, 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 अब आया है। हाँ, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा। अब कितनी देर लगा थी, कहाँ रुक गया था? भूखा होगा ना? भूखा है ना? तो देखो मैंने गर्मा गर्म खाना बना के रखा है तेरे लिए। चल जल्दी जल्दी खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? छोड़ो ना, इन लोग को बोलना, मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे जाने दो। नहीं राजू, राजू को नहीं, राजू को जाने नहीं देना, राजू को नहीं जाने देना। वेरी स्ट्रेंज, क्या वेरी स्ट्रेंज। आज से 10 दिन पहले एक वृद्धाश्रम के लोग इन्हें यहां लेके आए थे, तब से आज तक इन्हें एक शब्द नहीं बोला। और आज राजू नाम सुनते ही 10 दिन के बाद में देखो कैसे बोल पड़ गई है अचानक। राजेश, जब हमने इनके मेडिकल टेस्ट करवाए, MRI स्कैन वगैरह, तो पता लगा कि इन्हें डिमेंशिया की बीमारी है। और ये जो राजू नाम सुनकर के जो इनका रिएक्शन था, लगता है ये राजू नाम का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस लेडी के साथ। राजेश, इफ यू प्लीज डोंट माइंड, इस केस में क्या तुम हमारी छोटी सी हेल्प कर सकते हो? बताइए। राजू, राजू, राजू आ गया तू। बैठ 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 मेरे पास। देख देख, मैं तेरी फोटो देख रही थी। अरे
ऐसे क्या देख रहा है अजनबी की तरह? मैं देवकी हूँ, देवकी तेरी माँ, और तू मेरा राजू बेटा। क्या मैं ये कहने वाला था कि मैं आपका नाम देवकी है ना? हाँ, मैं देवकी और ये मेरा बेटा राजू। राजू बेटा, अभी गर्मी बहुत है, अभी दोपहर में नहीं जाना नीचे धूप में खेलने। हाँ, शाम को जाना। अच्छा देवकी जी, आपका राजू खेलने नहीं जा रहा है। मैंने आपके लिए कुछ मेडिसिन लिखी हैं, वो लेने जा रहा है आपका बेटा। हाँ, तो जा, तो जा। राजू जाओ मेडिसिन लेके आओ। अरे संभल के जाना बेटा, संभल के जाना। वो संभल के जाएगा। हाँ। आप ये लो। देवकी जी, अब आप आराम करो, वो आ जाएगा। बेचारी लापता है ना, उसका बच्चा भी बिछड़ गया होगा, तभी तो उसी सदमे से ना उसकी ये हालत हो गई है। I feel so sad for her. हाँ। डैडी, उन्हें डिमेंशिया है ना, इस बीमारी में कुछ याद नहीं रहता। मे बी वो अपना घर का रास्ता भूल गई हो। अरे बाबा, राधिका तुम जाके अपना चेकअप करवाओ बाबू। पापा सही कह रहे हैं। डॉक्टर ने क्या कहा माँ की रिपोर्ट देख कर? मम्मी की रिपोर्ट अच्छे हैं। देखा, मैंने कहा था ना। और बोलिए दक्कू भाई। क्या अभी? ठीक है। दक्कू भाई ने हम सबको बुलाया है। तो खबर यह है कि जैसा कि सब लोग ये चाहते थे कि हमें मुंबई से बाहर कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, और सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके सोसाइटी फंड में डाला है, और उसी फंड का इस्तेमाल करके हम लोग 3 दिन के लिए अलीबाग पिकनिक पर जा रहे हैं। माँ, अलीबाग के बीच के आसपास ना मेरे कोई 3, 4, 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया नहीं रहते, तो हम रुकेंगे कहाँ? ज्योति भाभी, वो सब मैं आपको अगले 3-4 दिनों में बताऊंगा, क्योंकि ट्रेवल एजेंसी वालों से अभी भी मेरी बात चालू है। वाह, क्या बात है। वाह दक्कू अंकल, वैसे आप अलीबाग में हम पे कोई ऐसे रूल तो नहीं लगाओगे ना? नो 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 नो, पिकनिक पर नो रूल, जो रूल लगाए वो फूल। डैडी, डैडी, आपको पता है आज शाम को मैं और मम्मा और सखी दीदी ना पिकनिक की शॉपिंग पे जा रहे हैं। यस। ये कब डिसाइड हुआ? हाँ, तुम लोग हाँ डॉक्टर मेहता कहिए। मिस्टर बागले, अभी इसी वक्त आप हॉस्पिटल आ सकते हैं क्या? अभी? लेकिन बात क्या है? नहीं चाहिए कुछ मुझे। नहीं, कितनी बार बताया मैंने, जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। नहीं चाहिए मुझे। अच्छा मैडम, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे? मैं दवाई भी नहीं खाऊंगी, आपकी चाहिए। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? राजू, मेरा बेटा आ गया। आजा बेटा, आजा। चुल दो मेरे बेटे को, स्टूल दो बैठने के लिए। हाँ बेटा, हाँ आ गया तू। क्या राजू, हाँ दवा लेके आ रहा हूँ बोल के गया, अब आ रहा है। मैं आया था, आप सो रही थी तो जगह देता ना मुझे। तुम लोग क्या खड़े हो, खाना लाओ कुछ, मेरा बेटा आ गया, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, अब भूख लगी है। हाँ।
अभी दवाई खा लीजिए आप। ये क्या राजू, आप क्या लगा रखा है? तू तो मुझे प्यार से तू कहता है ना, माँ हूँ मैं तेरी ना। माँ बोल, माँ बोल मुझे। माँ अब चलता हूँ मैं, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। वरना क्या ना, हमारा एक नया बॉस आया है, वो गुस्सा करेगा मुझ पर अगर मैं लेट पहुंचा तो। नहीं, तू निकल हाँ, लेकिन शाम को आना, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, आ जाऊंगा। ऐसे नहीं, वादा कर मुझसे कि तू आएगा, मैं देखती रहूंगी दरवाजे की तरफ। आ जाना। ठीक है, वादा करता हूँ, मैं आऊंगा। संभाल के जाना। हाँ वंदु बोलो। राजेश बाबू, याद है ना आज क्या है? आज ना, पत्नी जब ऐसे सवाल पूछती है तो आज अपना ये नहीं, मेरा बर्थडे तो तुम्हारा बर्थडे नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं, एंगेजमेंट नहीं, फर्स्ट डेट एनिवर्सरी। पता था मुझे कि जनाब भूल जाएंगे, इसीलिए याद दिलाने के लिए फोन किया है कि हमने जो डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप का मेंटेनेंस डे मनाना चाहिए, वो डे हम आज मनाएंगे और उस डे को मनाने के लिए हम दोनों डेट पे जाएंगे और डेट पे जाने के लिए मैं शाम को आपके ऑफिस आऊँ। अरे हाँ वंदु, याद आया, तुमने कहा था कि रिश्ते गार्डन की तरह होते हैं, अगर उनकी देखभाल यानी कि मेंटेनेंस समय समय पर नहीं की गई तो ये जो रिश्तों के फूल जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं या फिर पत्तियों में और कांटों में उलझ जाते हैं। तो रिश्तों के फूलों को अगर ताजे और खिले हुए रखना है तो समय समय पर उनकी देखभाल, मेंटेनेंस करनी चाहिए। हाँ, जी, मैंने ऐसा कहा जरूर था, लेकिन इतने मतलब वो शायराना अंदाज में नहीं कहा था, बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बस इतना कहा था कि यस, हमको रिश्तों का, रिलेशनशिप का मेंटेनेंस डे जरूर मनाना चाहिए और वो हम आज मनाएंगे, इसलिए मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। डन वंदु रानी, बाय बाय। अरे वंदु रानी हाँ, क्या मजा आया। मैं कहता हूँ ये जो डेट है ना हमारी, वो ऐसे महीने में एक बार नहीं, 2 बार तो होनी चाहिए। डिनर कैसा लगा? अरे सुपर! कहाँ से ढूंढ निकाला तुमने रेस्टोरेंट? हाँ, क्या कमाल का एम्बियंस था, कैसे मैनेज कर लेती हो तुम? तुम्हारी बीवी हूँ, कुछ स्पेशल तो करूंगी ना। अच्छा लिसन, मैंने सोचा है कि ये जो रिलेशनशिप मेंटेनेंस डे का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम हर महीने फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके 100%। क्या है, कौन इतना याद कर रहा है? मैंने हमारी डेट में बाधा ना है इसीलिए फोन स्विच ऑफ करके रखा था, अभी स्विच ऑन किया तो अरे भाई, ये डॉक्टर मेहता के इतने सारे मिस्ड कॉल है। तो कॉल करके पूछो ना बात क्या है। अभी 12 बज रहे रात के। नहीं पर पूछ तो लो, कुछ इमरजेंसी हो सकती है ना। देखो फोन। हेलो डॉक्टर मेहता। आई एम सॉरी राजेश, इतनी लेट फोन कर रहा हूँ। नहीं दैट्स ओके, कहिए। मैंने तुम्हारा नंबर पहले भी कई बार ट्राई किया था, लेकिन तुम्हारा फोन शायद बंद था। तुमने देवकी जी को वादा किया था कि तुम शाम को आओगे। जी वादा किया था लेकिन मैं भूल गया। और पर राजेश वो नहीं भूली। नहीं खाऊंगी, बोला ना एक बार, जा। हाँ राजेश, ये कहते हुए मुझे अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन अगर तुम अभी आ सकते हो तो आ जाओ। अभी इस वक्त? आई नो, इस ऑड टाइम। देखो राजेश, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि देवकी जी इज वेटिंग फॉर यू। गुड नाइट राजेश। बोलने रख दिया इन्होंने। ये क्या है, मतलब ऐसे सुबह शाम हॉस्पिटल कैसे जा सकता हूँ मैं उनका रियल बेटा थोड़ी हूँ। ये तुम्हें उन्हें बताने की जरूरत है राज।
तुम सिर्फ हेल्प करने के लिए बेटा होने की एक्टिंग कर रहे थे। दिस इज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग और तुम ही को ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी। उसके लिए मुझे वहां जाना होगा अभी। जाकर कहता हूं उनसे कि माता जी, मैं आपका बिछड़ा हुआ बेटा नहीं। हाँ, आ गया मेरा बेटा। सबसे कह रही थी मैं कब से कि मेरा बेटा वादा करके गया है, जरूर आएगा। अब हम माँ बेटा साथ में खाना खा लेते हैं। मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं आपका बेटा नहीं हूं। सो गई। सच सुना नहीं उन्होंने। शायद वो सच सुन भी नहीं पाती और ना ही उसे बर्दाश्त कर पाती। तुमने तो देखा राजेश, देवकी जी के पास उनके राजू के बचपन की एक फोटो है जिसे वो हमेशा अपने सीने के साथ में लगा के रखते हैं। अगर उन्हें ये पता लगा कि तुम उनके वाले राजू नहीं हो तो शायद वो। लेकिन डॉक्टर मेहता, कब तक? मैं इस झूठ को अपने अंदर और नहीं रख सकता। राजेश, मैंने देवकी का केस डॉक्टर मनसुखानी के साथ में डिस्कस किया। वो सिंगापुर में डिमेंशिया के पेशेंट पे रिसर्च भी कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट फ्री में भी करते हैं। डिमेंशिया के केसेस को हैंडल करने में डॉक्टर मनसुखानी इज एन एक्सपर्ट, इज बेस्ट इन एशिया। देवकी जी का पूरा ट्रीटमेंट, उनके रहने खाने का पूरा एक्सपेंस उठाने को रेडी भी है। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, धोखा तो दे रहा हूं ना उनको, और आप भी उनसे सच छुपा कर। देखो राजेश, अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को पूरा का पूरा सच बोलने लगेगा ना तो उसके कई पेशेंट ट्रीटमेंट से पहले ही लड़ाई हार जाएंगे। मैं तो पूरी कोशिश में हूं कि जल्दी से जल्दी देवकी जी को सिंगापुर भेज सकूं। बस तब तक अगर हो सके तो सुबह शाम इनसे मिलने आ जाए करना। लेकिन मेरा सवाल अब भी यही है कि क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा डैडी। अगर आपके विजिट करने से शी फील्स हैप्पी तो आपको ये करना चाहिए। और आप ही कहते हैं ना कि आपकी वजह से किसी को खुशी मिले तो उस खुशी के लिए आपको जो करना पड़े वो करना चाहिए। सखी इज राइट राज। आई नो, मैंने तुमसे कहा था कि ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इसको क्लियर करो, बट डॉक्टर मेहता जो कह रहे हैं वो भी सही है। और वैसे भी कुछ दिनों में ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मेहता उनको सिंगापुर तो भेज ही रहे हैं ना। लेकिन राजू की बात भी तो सही है। अरे कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना उसे। ये अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। असली इंसान तो वो है जो दूसरों के लिए जिए, दीपक बनकर खुद जले और दूसरों की जिंदगी में उजाला कर दे।
राजेश, ये देखो, ये है देवकी जी की पुरानी रिपोर्ट और ये है उनकी आज की रिपोर्ट। ओके। आई मस्ट से कि तुम्हारे सपोर्ट और कोऑपरेशन से देवकी जी की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। हाँ, चलो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। यस। तो आप उन्हें सिंगापुर कब भेज रहे हैं? देखो, मैंने उनकी रिपोर्ट डॉक्टर मनसुखानी को भिजवा दी है। जैसे ही उनका ग्रीन सिग्नल आता है मैं उन्हें सिंगापुर भेज दूंगा। हाँ, लेकिन तब तक तुम्हें उनसे मिलना एक दिन भी मिस नहीं करना है, बिकॉज एट दिस स्टेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सब लोगों का तो अलीबाग पिकनिक जाने का प्रोग्राम बन रहा है। डक्कू अंकल बताइए ना, हम लोग अलीबाग कब जा रहे हैं? हाँ हाँ तू सीधा सीधा कोई बात बताता क्यों नहीं बे? हाँ ए पट्टा मूंगा मार, वरना इसी धोखे से धो डालूंगा। तो आप लोग दिल थाम के मेरी बात सुनिए और अपनी धड़कनों को काबू में रखिए। अबे क्या तेरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है इधर? सीधा सीधा बता किस दिन निकलना है, वरना नहीं बता सकता। अरे क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ज्योति भाभी, हम लोग दिन में नहीं, हम लोग रात में निकलने वाले हैं। जोक था, हंसने का है। यस, हंसो हंसो। थैंक यू। हो गया। डक्कू अंकल ये तो बताओ कि कौन सी रात को निकलने वाले हैं? हाँ बेटा, हम लोग परसों रात को निकलने वाले हैं। परसों? तुम्हें उनसे मिलना एक दिन भी मिस नहीं करना है, बिकॉज एट दिस स्टेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बंधु, तुम क्यों उठ गई? सो जाओ। यही सवाल तुमसे भी तो पूछ सकती हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है। यही जवाब मैं भी दे सकती हूँ। वैसे मुझे पता है तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। यही सोच रहे हो ना कि तुम्हें अलीबाग नहीं जाना है, क्योंकि अलीबाग गए तो हॉस्पिटल नहीं जा पाओ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। दिल और दिमाग के बीच में ना लड़ाई चल रही है। दिल कह रहा है कि जाना नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि अगर नहीं जाओगे तो फिर तुम सबका प्लान चौपट हो जाएगा। दिल और दिमाग के बीच में जब लड़ाई छिड़ी हो ना, तो हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल आपको हमेशा सही गाइड करता है। और तुम अपने दिल की सुन के जो भी फैसला लोगे, हम सब उसमें तुम्हारा साथ देंगे। थैंक्स बंधु। लेकिन अब और एक टेंशन है। ये बात जब मैं हर्षद भाई और दक्कू भाई को बताऊंगा, उनका क्या रिएक्शन होगा? राजेश भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे क्या मेरी बात सुनिए? हमारे को तो ये समझ में नहीं आता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया है? मेरी बात सुनिए ना। चूहे ने की चूहिया से सगाई, आप नहीं आ रहे? टेल मी व्हाई, टेल मी व्हाई, अरे टेल मी व्हाई। नहीं, टेल मी व्हाई। हम लोग ने नाश्ते का सारा इंतजाम कर दिया, सारा ऑर्डर दे दिया, क्या क्या गेम्स खेलनी है वो भी डिसाइड हो गया, और अब आप कह रहे हो कि मैं नहीं आ सकता। एक मिनट प्लीज, मेरी बात पहले सुनिए। ओके, Who are you? राजू, राजू आ गया तू, बैठ बैठ। राजेश भाई, क्या है आप? सचमुच आपने आज ब्रह्मांड हिला दिया। आज आपने साबित कर दिया कि आप सचमुच परम पूजनीय वन्ना भाभी के पति हैं। वाह,
राज भाई, आप जो अच्छा काम कर रहे हो ना, उसके लिए हमारा भी सलाम है यार। क्या बात है, क्या बात है। अरे पिकनिक कैंसिल तो कैंसिल। यस सर अंकल, पिकनिक कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। हम लोग पिकनिक पे क्यों जा रहे हैं? ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, हंसे खेले, जोक्स मारे। लेकिन हम वो यहाँ साई दर्शन में भी कर सकते हैं, है ना? व्हाट से ब्रो? हाँ हाँ ब्रो, एकदम मस्त आइडिया है। तो क्लब हाउस में अलीबाग मनाते हैं। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर मेहता ने कहा है कि आपके रिपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं और आप बहुत जल्द एकदम फिट होने वाली हैं। अरे रोकना, मुझे क्या हुआ है? मेरी दवा तो तू है ना। हाँ, लेकिन आगे के इलाज के लिए ना आपको सिंगापुर जाना है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बहुत अच्छी हूँ। और बेटा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती बिल्कुल भी। मैं तेरे साथ तेरे घर में रहना चाहती हूँ। अरे इतना चौंक क्यों गए हो? नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इतने साल तक तुझसे बिछड़ के रही ना, अब नहीं, अब ज्यादा नहीं। अब मैं तेरे साथ तेरे घर में ही रहूंगी। हाँ डॉक्टर साहब, अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं अपने बेटे राजू के साथ उसके घर में रहूंगी, क्योंकि जहाँ मेरा राजू वहीं उसकी माँ। राजेश, डॉक्टर मनसुखाने का रिप्लाई आया है। 3 दिन बाद देवकी जी को सिंगापुर जाना है, लेकिन अगर इनकी तबीयत बिगड़ गई तो इंतजार लंबा करना पड़ सकता है। ये तो समस्या वाली बात हो गई ना। एग्जैक्टली। अगर वो पूछेंगी कि माँ पापा कौन है तो क्या जवाब दोगे? डैडी, अगर उन्हें यहाँ लाने से मना किया तो उन्हें बताएंगे क्या कि यहाँ घर पे क्यों नहीं लेके आ रहे? आई एम सॉरी, पर आप लोग सब डैडी को प्रॉब्लम ही बता रहे हो। कोई सोल्यूशन तो दो। सोल्यूशन हमें ही नहीं पता तो डैडी को क्या बताएंगे? तू बिल्कुल रिलैक्स है, हाँ? तू जो भी फैसला करेगा हम सब तेरा साथ देंगे। हाँ बेटा। लेकिन फैसला तो तुझे ही करना है ना। मेरे बेटे का घर है, मेरे राजू का घर है। ये लोग कौन है? ये मेरे मम्मी पापा है। लेकिन तेरी माँ तो मैं हूँ ना। नहीं, राजू की माँ मैं हूँ, मतलब मैं भी माँ हूँ। इसके कहने का मतलब ये है कि राजू जो आपका बेटा है, मतलब जब आप बीमार पड़ गए थे तो इसकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही, तो हम लोगों ने उसे पाला पोसा बड़ा किया। तो इस नाते मैं इसका डैडी और ये इनकी माँ। क्या मैं बीमार थी? क्या हुआ था मुझे? मुझे तो कुछ याद नहीं है। हाँ जी, यही बीमारी हो गई थी ना आपको, तब इन्होंने मुझे संभाला। आपका बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। मेरे बेटे को आपने अपना बेटा समझकर पाला। माँ, ये आपकी बहू वंदना। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। और ये आपके पोता पोती, ये सखी और खुश रहो बेटा। अथर्व। हाँ खुश रहो बेटा। देवकी बहन,
आपको राजू ने बताया ना कि आप इलाज के लिए सिंगापुर जा रही हैं? नहीं 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 नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं देवकी हूँ, ये मेरा बेटा राजू है। सखी बेटा माँ को अंदर ले जाओ। आइए दादी, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। चलो चलो। अच्छा सुनिए, अगले 3 दिनों तक इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ। हाँ माँ, वो आपके घर पे जो मनोज दादा और राज की बचपन की फोटोज हैं वो हटानी होंगी, क्योंकि इनके पास जो इनके राजू की बचपन की फोटो है वो तो बिल्कुल ही अलग होगी ना। राइट। ठीक है, हटाऊंगी। कौन है ये दोनों? ये मेरा बड़ा बेटा मनोज और ये मेरा छोटा बेटा राजू। अरे राजू तो मेरा बेटा है ना? क्या? नहीं नहीं, राजू मेरा बेटा है। मैंने उसे जन्म दिया है, 9 महीने कोख में रखा मैंने उसे। तुम कौन हो? राधिका, ये राधिका एक मिनट, मैं बताता हूँ, तुम बैठो बैठो। एक मिनट। राधिका दवा खा लो। ये तुम आराम करो, मैं बुलाता हूँ, आराम करो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।